नमस्कार जी। आज का हमारा टॉपिक है दिग्बली ग्रह। दिग्बली जैसे नाम से ही पता लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम दिग्बली ग्रह की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसके अंदर बहुत बल होगा। अब कैसा बल है कैसा बल नहीं है वो तो पता नहीं ना, वो तो ग्रह को देख के पता लगेगा। तो जैसा ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है कि कौन कौन से ग्रह को कब दिग्बली मानते हैं, ये मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और इसमें हम राहु केतु को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते पता नहीं, किसी किताब में लिखा ही नहीं। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, कह देंगे छाया ग्रह है, ये है वो है, अपने आप ऐसे ही बोलते रहते हैं सब। अब देखो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। और ये इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मरकरी जुपिटर फर्स्ट हाउस में लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की जन्म पत्रिका में मरकरी या जुपिटर या दोनों में से कोई एक भी अगर पहले घर में बैठे हुए हैं तो वो दिग्बली है। ऐसी तरीके से अगर मून और वीनस में से कोई भी चौथे घर में बैठा है तो वो दिग्बली है। सन और मार्स 10वें घर में बैठे हैं तो दिग्बली है, और सैटर्न 7वें घर में बैठा है तो दिग्बली है। अब दिग्बली होके करेगा क्या, कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ एक चीज और देखिए कि यहाँ पे मैंने कोई भी राशि नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है कि सैटर्न आपका 7वें घर में बैठा होना चाहिए, दिग्बली होगा। राशि वहां पे कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। अब इसको अगर आप काल पुरुष के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, 7वें घर में 7 नंबर राशि में आपका काल पुरुष में ऐसी होता है ना नंबर। इसको तो वन मान लेते हैं, लगन को वन मान लेते हैं। इसी हिसाब से काल पुरुष जो पढ़े हुए हैं पराशरी उनको पता होगा। तो उस हिसाब से लिब्रा में सैटर्न जो होता है वो उच्च का हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है, हमने मान लिया कि चलो ठीक है, काल पुरुष का कंसेप्ट लगा लिया, सैटर्न हो गया, कोई बात नहीं। मार्स का भी मान लेंगे, चलो भाई ठीक है, मार्स भी 10वें राशि में उच्च का होता है, चलो वो भी मान लिया। मरकरी का क्या करें, जुपिटर का क्या करें, मून का क्या करें, वीनस का क्या करें, सन का क्या करें। मून का इतना मान लोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये चौथा घर है तो काल पुरुष के हिसाब से चौथी राशि होगी तो अपना घर हो गया तो ठीक हो गया। तो ये ना थ्योरी गलत है। अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि ये दिग्बली ग्रह करता क्या है, होता क्या है। तो इस हिसाब से अब आपको ये पता लग गया कि कौन सा ग्रह किस घर में दिग्बली होता है। अब ये देखिए, मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आपके सामने, आप इसमें देखिए जुपिटर को। जैसे मरकरी और जुपिटर मैंने आपको बताया था ना, पहले घर में दिग्बली होता है। तो दिग्बली का बल कितना है ये देख लीजिए। ये कुछ अक्षर इसमें छोटे होंगे, मैं एक मिनट इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। जुपिटर यहाँ पे दिग्बली है। इसके नंबर देख लीजिए आप, 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 12। और ये 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12। किस चीज के लिए दिग्बली है ये? 2 3 8 12 पूरा बना हुआ है इसके अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक। 10 नंबर तो सिंगल है, वो तो हार जाएगा इससे। तो परेशान करने के लिए आएगा जीवन में, सिर्फ परेशान करने के लिए आएगा और कुछ करने के लिए नहीं आएगा। तो ये कोई दिग्बल नहीं है। दिग्बली का तो उस हिसाब से हम यही देखेंगे ना कि जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, क्या ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जेल ही पहुंचाएगा और कुछ नहीं कराएगा। अब एक ये दूसरा चार्ट है, ये दूसरा चार्ट देखिए। इसमें आपका सैटर्न 7th हाउस में है और सन 10th हाउस में है। तो ये दोनों ही दिग्बली हो गए। अब पहले हम सन को देखते हैं, 8 8 2 6। इससे बेकार सन क्या लोगे, इससे बेकार सन क्या लोगे। बिल्कुल ही पिटा हुआ है, बुरा हाल है इसका।
ये तो कोई क्या करेगा कुछ नहीं पता। अब सैटर्न को देख लीजिए आप, 2 6 1 2 3 12 6 7 9, ये भी बेकार है। 6 12 6 पूरा मिल रहा है, 2 3 12 6 बेकार है। जो नाड़ी जानते हैं वो नाड़ी के कोऑर्डिनेट पढ़ के पता लग जाता है कि प्लेनेट कैसा है। तो हमको जब भी प्लेनेट के बारे में देखना है तो हमको नाड़ी के कोऑर्डिनेट बताएंगे कि है कैसा। अगर हम कहेंगे कि ये उच्च का प्लेनेट है, ये नीच का प्लेनेट है, तो लोग समझने में ये समझ लेंगे ना कि ये उच्च का प्लेनेट है तो अच्छे फल देगा, नीच का प्लेनेट है तो खराब फल देगा। फिर हम नीच के भी भंग योग लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये नीच हो गया, ये नीच भंग योग हो गया। कुछ नहीं है इन सब बातों में। इन सब बातों से ज्योतिष की पढ़ाई तो कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ज्ञान भी आ जाएगा। लेकिन जब प्रिडिक्शन करने लगोगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, प्रिडिक्शन नाम की चीज नहीं होगी। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हमको प्लेनेट को ऐसे एक्सेस करना पड़ता है। ये हम उच्च का प्लेनेट देखें, नीच का प्लेनेट देखें, काल सर्प देखें, मंगलिक दोष देखें, दिग्बली ग्रह देखें, इन सब से कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको जैसे कभी चीज बताई है कि आपको प्लेनेट को किस तरीके से एक्सेस करना है। बेसिकली हम प्लेनेट को एक्सेस करते क्यों है, किसी न किसी इवेंट के लिए कि हाँ भाई ठीक है ये इवेंट होगा या नहीं होगा। और एक जनरलाइज कि हाँ भाई ठीक है ये प्लेनेट हमारा ठीक है या नहीं ठीक है, अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो किस मामले में अच्छा है, बुरा है तो किस मामले में बुरा है। तो ये सब चीजें ना इस तरीके से देखी जाती हैं। ऐसे नहीं कि ये दिग्बली हो गया तो बहुत अच्छा कर देगा, ऐसे नहीं देखते प्लेनेट को। तो ऐसे प्लेनेट को देखने की कभी भूल मत करना, ये दिग्बली का रूल लगा के। ये दिग्बली का रूल कुछ होता नहीं है। हाँ किताबों में एक टॉपिक है, पढ़ने वाले को पढ़ने को मिल जाता है, पढ़ाने वाले को पढ़ाने को मिल जाता है, बस। और कुछ नहीं होगा, प्रिडिक्शन नहीं होगी यहाँ। तो मेरा मोटा माटा यही बताने का मतलब था। आगे भी आने वाली कई वीडियोस में मैं आपको यही सब चीजें बताऊंगा कि किस किस चीज को आपको ज्योतिष करते समय नहीं देखना। बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।